नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार की योजना के तहत पात्र महिलाओं को कुल 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत पहली किस्त के रूप में 20,000 रुपए सीधे महिलाओं के बैंक खातों में स्थानांतरित किए जाएंगे। इसके बाद बाकी राशि 3 किस्तों में 10-10 हजार रुपए करके दी जाएगी। प्रशासनिक स्तर पर इसकी तैयारी अंतिम चरण में है। उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों में पालतू जानवरों को लेकर नगर निगमों ने नए और सख्त दिशा निर्देश लागू किए हैं। अब कुत्ता या बिल्ली पालने वालों के लिए नगर निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। देसी नस्ल के कुत्तों के लिए वार्षिक लाइसेंस शुल्क 200 रुपये तय किया गया है। यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के पालतू जानवर रखता है या नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ भारी जुर्माना लगाया जाएगा। सभी शहरवासियों से 15 दिनों के भीतर पंजीकरण पूरा करने को कहा गया। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने एक बार फिर कड़ा रुख अपनाते हुए पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अनंत कुमार मिश्रा उर्फ अंटू मिश्रा को बसपा से निष्कासित कर दिया है। सतीश चंद्र मिश्रा के रिश्तेदार अंटू मिश्रा लंबे समय से पार्टी में प्रमुख भूमिका निभा रहे थे। मायावती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस फैसले की जानकारी दी और कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रहने की हिदायत दी। इस कार्रवाई के बाद सियासी हलचल बढ़ गई है। संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही निर्धारित समय से पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। सत्र के अंतिम दिन उत्तराखंड में विपक्षी नेता के कार्यक्रम के बाद मंच के तथाकथित शुद्धिकरण मामले को लेकर राज्यसभा में भारी हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने वेल में आकर जमकर नारेबाजी की और सरकार से माफी की मांग। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित हुई, जिसके बाद सभापति ने दोनों सदनों की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक महकमे में शासन ने बड़ा फेरबदल करते हुए 7 वरिष्ठ पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इस फेरबदल के तहत जनभवन में तैनात निधि पांडेय को लखनऊ की नई उपजिलाधिकारी यानी एसडीएम बनाया गया है। वहीं बलरामपुर में तैनात ईडीएम वित्त एवं राजस्व ज्योति राय को पदोन्नति देकर आजमगढ़ मंडल का अपर आयुक्त नियुक्त किया गया है। बांदा, बुलंदशहर और प्रयागराज में भी प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं। इस फेरबदल से स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक मुस्तैदी की उम्मीद की जा रही है। 6 वर्ष 2013 के मुजफ्फरनगर दंगा मामले में एमपी एमएलए कोर्ट से पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और पूर्व मंत्री सुरेश राणा सहित 22 नेताओं को बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार की याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने इन सभी नेताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मंजूरी दे दी। यह मामला कवाल कांड के बाद आयोजित एक शोक सभा में निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने से जुड़ा हुआ था। कोर्ट के इस फैसले से संबंधित नेताओं और उनके समर्थकों में राहत की लहर दौड़ गई है। उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में भारी बारिश, तेज हवाओं और बिजली गिरने की गंभीर चेतावनी जारी की है। पूर्वांचल के कई इलाकों में सुबह से ही बादलों की आवाजाही जारी है और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 48 घंटों में बारिश का यह सिलसिला मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों तक पहुंच सकता है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। कैब एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म ओला और उबर द्वारा राइड जल्दी दिलाने के नाम पर ग्राहकों से टिप मांगने की बढ़ती शिकायतों पर सरकार ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने कंपनियों को सख्त निर्देश जारी करते हुए इस तरह के झांसे और अतिरिक्त शुल्क पर तुरंत रोक लगाने को कहा है। सरकार का स्पष्ट कहना है कि सेवा दरें पहले से तय होती हैं। ऐसे में एल्गोरिदम के जरिए उपभोक्ताओं पर टिप देने का अनुचित दबाव बनाना उपभोक्ता अधिकारों का सीधा उल्लंघन माना जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान पुलिस कार्यप्रणाली पर बेहद सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने स्पष्ट किया कि बलात्कार या यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर मामलों में प्राथमिक साक्ष्य हो या न हो, पुलिस पीड़ित पक्ष की शिकायत पर प्राथमिक सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकती। कोर्ट ने आदेश दिया कि अपराध की सूचना मिलते ही पुलिस का पहला कर्तव्य मामला दर्ज कर जांच शुरू करना है। साक्ष्यों का संकलन जांच प्रक्रिया का हिस्सा है, न कि एफआईआर दर्ज करने की पूर्व शर्त।
योगी सरकार की महिलाओं को 50,000 रुपए देने वाली योजना के ऐलान पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि चुनाव देखकर लाई गई यह योजना जनता को छलने का प्रयास है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में सपा सरकार बनने पर महिलाओं को सालाना 40,000 रुपए की निश्चित आर्थिक मदद दी जाएगी और हर साल इस राशि में बढ़ोतरी भी की जाएगी। उनके इस बयान से योजना को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। भारतीय शेयर बाजार में कारोबार की शुरुआत सपाट स्तर पर देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में लिवाली के चलते बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स करीब 145 अंक चढ़कर कारोबार करता दिखा। वहीं दूसरी ओर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी के साथ सपाट स्तर पर देखने को मिली। मामूली सुस्ती के साथ हरे और लाल निशान के बीच झूलता नजर आया। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक बाजारों से मिले जुले संकेतों और निवेशकों द्वारा चुनिंदा शेयरों में मुनाफा वसूली किए जाने के कारण शेयर बाजार में सीमित दायरे में ही उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर अपने घर जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने विशेष तैयारी की है। रोडवेज प्रशासन 26 से 31 अगस्त तक प्रदेश भर के विभिन्न रूटों पर 4,000 अतिरिक्त बसें चलाएगा। विशेष रूप से दिल्ली, लखनऊ, कानपुर और वाराणसी मार्गों पर बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे। इसके साथ ही महिला यात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए बस अड्डों पर अतिरिक्त काउंटर और सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे। ड्राइवरों और कंडक्टरों के लिए प्रोत्साहन योजना भी लागू की गई। फतेहपुर जिले के नासिरपीर मोहल्ले में चरित्र पर शक के चलते एक पति ने अपनी शिक्षिका पत्नी शालिनी की बेहद दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी दिलीप यादव ने पहले प्रेशर कुकर के ढक्कन से पत्नी के सिर पर वार किया और सोरो बरहार की कर रही थी जीवने में, फिर उसे बाथटब में डुबोकर मार डाला। घटना के बाद आरोपी शव के पास बैठकर रोता रहा। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार कर लिया है और कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। एशियाई खेल 2026 के आधिकारिक कार्यक्रम का ऐलान कर दिया गया है। इस बार के शेड्यूल में खेल प्रेमियों को बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी मुकाबला नहीं खेला जाएगा। खेल आयोजकों द्वारा जारी समूह विभाजन और मैचों की सूची में दोनों चिर प्रतिद्वंद्वी टीमों को अलग अलग ग्रुपों में रखा गया है। इस फैसले के बाद खेल प्रशंसकों में काफी चर्चा है। हालांकि भारतीय दल अपनी तैयारियों में पूरी मुस्तैदी से जुटा हुआ है। पूर्वोत्तर रेलवे ने पूर्वांचल के यात्रियों को बड़ी सौगात देते हुए गोरखपुर से हैदराबाद के चेरापल्ली स्टेशन तक नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की मंजूरी दे दी है। दिल्ली और मुंबई के बाद अब दक्षिण भारत के लिए इस नई ट्रेन सेवा से गोरखपुर, देवरिया और आसपास के जिलों के यात्रियों का सफर काफी आसान हो जाएगा। रेलवे बोर्ड से हरी झंडी मिलने के बाद एनआईआर प्रशासन ने ट्रेन के ठहराव और समय सारणी की अंतिम रूपरेखा तैयार करनी शुरू कर दी है, जिसकी आधिकारिक तिथि जल्द घोषित होगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने रामपुर जिला जेल पहुंचकर वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम से बंद कमरे में मुलाकात के बाद बाहर आए शिवपाल यादव ने सरकार पर आजम खान के उत्पीड़न का आरोप लगाया। उन्होंने बड़ा राजनीतिक दांव खेलते हुए ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही आजम खान को राज्य का गृह मंत्री बनाया जाएगा। शिवपाल के इस बयान के बाद प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं काफी तेज हो गई। भारतीय सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में मिला जुला रुख देखने को मिला है। राजधानी लखनऊ, कानपुर और वाराणसी सहित प्रदेश के प्रमुख शहरों में 24 कैरेट शुद्ध सोने का भाव मामूली बढ़त के साथ लगभग 72,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं 22 कैरेट गहने वाले सोने की दरों में स्थिरता दर्ज की गई है। विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक बाजार में डॉलर की स्थिति और स्थानीय मांग के आधार पर आने वाले दिनों में कीमतें प्रभावित हो सकती हैं। 18 लखनऊ में विदेश क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए उज्बेकिस्तान की नागरिक लोला क्यूमोवा को गिरफ्तार किया है। वह फर्जी भारतीय पहचान पत्रों के आधार पर पिछले 1 साल से अवैध रूप से शहर में रहकर हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट चला रही थी। जांच में पता चला है कि आरोपी महिला ने ग्राहकों के लिए घंटे, रात और हफ्ते के हिसाब से अलग अलग पैकेज तय कर रखे थे। पुलिस ने आरोपी के पास से कई फर्जी दस्तावेज बरामद कर उसे जेल भेज दिया। तेलंगाना में चल रहे फैमिली रजिस्टर सर्वे को लेकर भारत निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई ने एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि तेलंगाना सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट मतदाता पहचान पत्र या राज्य में जारी एसआईआर प्रक्रिया के लिए आधिकारिक या मान्य दस्तावेज नहीं माना जाएगा। आयोग ने स्पष्ट किया कि नागरिकता और मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए निर्धारित संवैधानिक नियम और पूर्व स्वीकृत दस्तावेज ही मान्य होंगे।
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के आलू उत्पादक किसानों को राहत देने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। सरकार ने कोल्ड स्टोरेज में आलू भंडारण के शुल्क में किसानों को प्रति किलो ₹1 की छूट देने का ऐलान किया है। इसके अलावा ई कॉमर्स कंपनियों और बड़ी रिटेल श्रृंखलाओं के साथ सीधे अनुबंध कराकर किसानों को उपज का वाजिब दाम दिलाने की व्यवस्था की जा रही। अगर बाजार दरें गिरती हैं तो सरकार ₹1.50 प्रति किलो के हिसाब से किसानों को नुकसान की भरपाई भी करेगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से एक अहम शिष्टाचार मुलाकात। दोनों वरिष्ठ नेताओं के बीच हुई इस बैठक में उत्तर प्रदेश के वर्तमान राजनीतिक हालात, संगठन के आगामी कार्यक्रमों और विशेष रूप से युवा यानी जनरेशन जी वोट बैंक को पार्टी से जोड़ने की रणनीतियों पर गहन मंथन हुआ। राज्य में आगामी चुनावों के मद्देनजर इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केशव मौर्य ने राज्य के विकास कार्यों की रिपोर्ट भी गृह मंत्री को सौंपी। गंगा नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में हुई भारी बारिश के बाद गंगा बैराज से बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने से उन्नाव जिले में नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने के कारण तटीय इलाकों और निचले गांवों में बाढ़ का खतरा काफी मंडराने लगा है। कई बीघा कृषि भूमि और संपर्क मार्ग पहले ही जलमग्न चुके हैं। प्रशासन ने नदी किनारे बसे गांवों में अलर्ट जारी कर दिया है और बाढ़ राहत चौकियों को सक्रिय करते हुए स्थिति पर पैनी नजर रखी जा रही है। बागपत जिले में पिछले 20 दिनों से रहस्यमय परिस्थितियों में लापता चल रहे 2 युवकों की हत्या का सनसनीखेज सच सामने आया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि एक स्थानीय मंदिर के महंत ने ही अवैध संबंधों के विवाद में दोनों दोस्तों की हत्या कर दी थी और उनकी लाशों को मंदिर परिसर की जमीन के नीचे दफना दिया था। पुलिस ने जेसीबी की मदद से जमीन खोदकर दोनों कंकाल बरामद किए हैं। आरोपी महंत फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें छापेमारी कर रही हैं। स्थानीय सब्जी मंडियों में नए सीजन की हरी सब्जियों की आवक शुरू होने से आम उपभोक्ता को थोड़ी राहत मिलती दिख रही है। पिछले कुछ सप्ताह से चढ़े हुए टमाटर और हरी मिर्च के दामों में अब नरमी देखने को मिल रही है। 40 से 50 रुपए प्रति किलो के आसपास आ गए हैं, जिससे फुटकर बाजारों में भी दरें घट रही हैं। मंडी कारोबारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में आपूर्ति और बेहतर होने से अन्य सब्जियों के दाम भी सामान्य होंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए संकेत दिए हैं कि मुख्य मुकदमों को तय करने का मामला वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजा जा सकता है। शीर्ष अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि जन्मभूमि हाईकोर्ट ही यह तय करने के लिए उपयुक्त मंच है कि किस वाद को मुख्य आधार माना जाए। इस चर्चित मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर को मुकर्रर की गई है। हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के वकील अपनी तैयारी में जुटे हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने आगामी मून मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेडिएशन वेस्ट का सफल परीक्षण पूरा कर लिया है। यह विशेष जैकेट अंतरिक्ष यात्रियों को सूरज से निकलने वाले खतरनाक सोलर तूफान और अंतरिक्षीय विकिरण से बचाएगी। परीक्षण के दौरान वेस्ट ने अत्यंत उच्च विकिरण स्तर में भी मानव ऊतकों की सुरक्षा करने में 100% सफलता हासिल की है। इस तकनीक से भविष्य के लंबे चंद्र और मंगल अभियानों में एस्ट्रोनॉट्स की जान बचाना आसान हो जाए। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपीएससी ने सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षक मुख्य परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग द्वारा कुल 1828 विज्ञापित पदों के सापेक्ष 1643 सफल अभ्यर्थी चयन सूची के साथ ही श्रेणीवार कट ऑफ अंक भी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। लंबे समय से परिणाम का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों ने नतीजे जारी होने पर खुशी जताई। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने संसद में पेश किए गए एफसीआरए संशोधन विधेयक को लेकर विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। मायावती ने आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टियां केवल युवा यानी जेन जी वोट बैंक को रिझाने के चक्कर में देश के अन्य अति महत्वपूर्ण और बुनियादी मुद्दों को पूरी तरह भूल चुकी हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष की ढुलमुल नीति के कारण ही ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक बिना उचित चर्चा के पास हो रहे हैं। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को जनहित के वास्तविक मुद्दों पर ध्यान देने की सलाह दी। गौतम बुद्ध नगर के नोएडा स्थित डेटा सेंटर पार्क में बिजली आपूर्ति के लिए अदानी समूह को समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विद्युत नियामक आयोग द्वारा इस प्रस्ताव पर सुझाव मांगे जाने के बाद बिजली कर्मचारी संगठनों का कहना है कि निजी कंपनियों को समानांतर लाइसेंस देने से सरकारी बिजली निगमों को भारी वित्तीय नुकसान होगा। कर्मचारियों ने इस फैसले के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। वैश्विक बाजार के दबाव और घरेलू मांग में सुस्ती के कारण चांदी की कीमतों में आंशिक गिरावट दर्ज की गई है। सर्राफा बाजारों में चांदी का भाव लगभग 800 रुपए घटकर 83,500 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर बंद हुआ। चांदी के गहने और उत्तरभारों के बाजार के दबाव के स्तर में 800 रुपए 2000 मंदिल के दरवावों के बर्तन खरीदने वाले ग्राहकों के लिए यह थोड़ा राहत भरा समय माना जा रहा है। हालांकि बाजार विश्लेषकों का कहना है कि आगामी त्योहारों के सीजन में मांग बढ़ने से चांदी की कीमतों में दोबारा तेजी आ सकती है।
आज का संक्षेप राशिफल। आज 14 अगस्त 2026 श्रावण शुक्ल द्वितीया के दिन मेष और मिथुन राशि वालों के लिए धन लाभ और तरक्की के योग हैं। वृषभ और कर्क राशि के जातकों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। सिंह, कन्या और तुला राशि के जातकों को पारिवारिक सुख और कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। वृश्चिक, धनु और मकर राशि वाले लेन देन में सतर्क रहें, जबकि कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन शुभ फल देने वाला रहेगा।